गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे आज का हमारा टॉपिक है मधुमक्खी पालन, बी कीपिंग। मधुमक्खियों की जो स्पीशीज़ है जो इंडिया में ख़ास तौर पर प्रयोग में लाई जाती है वो है एपिस इंडिका, ठीक है। और एपिस से ही जो है शब्द आया है एपी। तो एपी कल्चर मतलब क्या होता है? मधुमक्खियों का पालन करना। अब थोड़ा सा मधु अर्थात शहद के बारे में हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। शहद उच्च पोषक महत्व का एक आहार है तथा औषधियों की देशी प्रणाली आयुर्वेद में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब जो हनी होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिटिव होता है, न्यूट्रिशन से वो भरपूर होता है। उसमें तरह तरह के विटामिन्स, फॉर एग्जांपल विटामिन बी एंड सी उसमें पाया जाता है। अभी विटामिन सी आपको समझ में आ रहा होगा कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि अगर विटामिन सी हमारे बॉडी में मौजूद रहता है तो वो एंटीबॉडीज़ से क्या होती है, जल्दी तैयार होती हैं। तो इस टाइम में हमें कम से कम 1 चम्मच डेली हनी का सेवन तो करना ही चाहिए, ठीक है। मधुमक्खियाँ मोम भी पैदा करती हैं जिसको हम बोलते हैं हनी वैक्स। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हनी वैक्स के प्रयोग करके बहुत सारे कॉस्मेटिक्स, पॉलिशेस वगैरह ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। और जो बी वैक्स होता है, मधुमक्खियों को हम बी बोलते हैं ना, तो मधुमक्खियों से जो मोम जो निकलता है उस मोम का क्या किया जाता है, काफ़ी उसको हाई रेट में मार्केट में बेचा जाता है। इवन कभी कभी तो शहद से भी ज़्यादा जो उसकी मोम होती है वो उससे भी ज़्यादा महंगी बिकती है। तो अगर हम मधुमक्खी का पालन करते हैं तो हमें हर तरह से वहाँ पे फ़ायदा होता है। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ पे मधु भी प्राप्त हो रहा है, अर्थात वहाँ पे हमें शहद की भी प्राप्ति हो रही है और शहद के साथ साथ हमें वहाँ पे मोम भी मिल रहा है, ठीक है। मधुमक्खी पालन का व्यवसाय किसी भी क्षेत्र में जहाँ जंगली झाड़ियाँ, फूल के बगीचे तथा लहलहाती फसलों के पर्याप्त कृषि क्षेत्र या चारगाह हो वहाँ किया जा सकता है। मतलब इन किसी भी एरिया में आप इसको, अगर आप चाहते हो मतलब मधुमक्खी का पालन करना, एपीकल्चर करना, तो आप वहाँ पर कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा अच्छी, मतलब एक तरह से जो एपीकल्चर होता है ना वो आपको हमेशा, मतलब उसमें ज़्यादा लेबर भी नहीं है और प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा खासा मिलता है, ठीक है। तो अब सफल एपीकल्चर के लिए हमें क्या करना चाहिए? सफल एपीकल्चर के लिए मधुमक्खी की प्रकृति तथा स्वभाव का हमें ज्ञान होना चाहिए। देखो, ये जो एपिस इंडिका है ये मधुमक्खी की सामान्य प्रजाति है जो कि इंडिया में पाई जाती है। इसके अलावा भी मधुमक्खी की बहुत सारी प्रजाति होती है, जैसे एपिस मेलिफेरा, एपिस डॉर्सेटा, ठीक है। तो अब ये सारी प्रजातियों की मतलब अलग अलग स्पीशीज़ है तो उनका अलग अलग नेचर होगा उनका, और उनके नेचर के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। अगर उनके बारे में ज्ञान होगा तभी तो हम उससे अच्छे से प्रॉफिट को ले पाएंगे। जिसका हम जिसका भी हम कल्चर कर रहे हैं, सपोज़ करो अगर हमने अपने घर में डेयरी फार्म को लगा के रखा है लेकिन हमको काउस के प्रकृति के बारे में, उनके नेचर के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो फिर हम उनसे अपना प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं। सेकेंड है मक्खी के छत्तों के रखने के लिए उपयुक्त स्थान का चयन। अब इसके जो छत्ते होते हैं उसको रखने के लिए हमें कौन कौन सी जगह, तो जगहों का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब ऐसी जगह, क्योंकि मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, मधुमक्खियाँ फूलों के रस को चूसती हैं, तो ऐसे ही जगहों को हमें चूज़ करना चाहिए जहाँ आसपास काफ़ी अच्छे तरह से जंगल हो या खेत हो या क्या हो, फूलों के बगीचे हो, जिससे वो क्या कर सके, फूलों से जाके वो उसके रस को वो चूस सकें, जिससे कि वो शहद का फॉर्मेशन वो कर सकें, ठीक है। मक्खियों के समूह को पकड़ना तथा उन्हें छत्ते में रखना। मधुमक्खियों के समूह को हम स्वार्म्स बोलते हैं और उन्हें हम पकड़ते हैं और उन्हें छत्ते में रखना। देखो पहले टाइम में क्या होता था कि मधुमक्खियों से लोग शहद को प्राप्त करने के लिए अपने हाथ पैरों में केरोसिन ऑयल को लगा लेते थे और फिर आग जला के मधुमक्खियों के छत्ते के पास लेकर जाकर और आग के द्वारा मधुमक्खियों को भगाते थे। तो इससे क्या होता था, इससे बहुत सारी मक्खियाँ वहाँ पे मर जाया करती थी, ठीक है। उनका बहुत ज़्यादा वहाँ पे मक्खियों का वहाँ पे नुकसान होता था। तो हमें ये प्रोसेस हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि हमें यहाँ पे साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। उसके बाद है विभिन्न मौसमों में छत्तों का प्रबंधन। मतलब अलग अलग सीज़न में, जैसे अगर बरसात है तो बरसात में हमें ध्यान देना होगा कि बिल्कुल बारिश का पानी बिल्कुल उनके, ऐसा ना हो कि उनके पूरे जो छत्ते हैं उसके अंदर पूरे बारिश का पानी ही घुस जाए। तो इन सब छोटी छोटी बातों का हमें वहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। और शहद और मोम का रख रखाव और एकत्रीकरण पर भी हमें यहाँ पे ध्यान देना है।
मधुमक्खियाँ हमारी बहुत सी फसलों जैसे सूर्यमुखी, सरसों, सेब, नाशपाती के लिए पराग, यहाँ पे लिखा है परागक, मतलब क्या होता है पॉलिनेटर्स, मतलब इसका मतलब क्या होता है, जो कि पॉलिनेशन करवाती हैं। आपने पढ़ा है सेकेंड चैप्टर में कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, वो वहाँ पे परागण की प्रक्रिया को करवाने में हेल्प करती हैं। तो पुष्पीकरण के समय ड्यूरिंग फ्लावरिंग पीरियड यदि इन छत्तों को खेतों के बीच में रख दिया जाए तो इससे पौधों की परागण क्षमता क्या होगी, बढ़ जाती है और इस प्रकार फसल तथा शहद दोनों के उत्पादन में सुधार हो जाता है। पता है मधुमक्खियों के छत्ते का आप थोड़ा सा यूट्यूब पर इसको सर्च करके देखना, आपको मज़ा आएगा कि मधुमक्खियों के पालन के लिए केवल 3 मक्खियों की आवश्यकता होती है। वो 3 मक्खियाँ कौन सी होती हैं, पहला होता है जो इसकी क्वीन मक्खी होती है, दूसरा होता है ड्रोन और तीसरा होती है वर्कर बीज। ठीक है, तो उसमें जो क्वीन मक्खी जो होती है वो पूरे दल में, मतलब पूरे मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है उसमें केवल वो एक ही होती है, और जो ड्रोन्स होती हैं वो लगभग 500 या मतलब इसके आसपास होगी। ठीक है, 500 समथिंग होती है, और जो वर्कर बीज होती हैं वो मैक्सिमम होती हैं। मान लो कि अगर एक मधुमक्खी का छत्ता है और उसमें टोटल मधुमक्खी की जो संख्या है वो 50,000 है, 50,000 है, तो उसमें केवल एक जो होगी वो रानी मक्खी होगी, एक जो होगी जो इसमें 500 होगी वो कौन सी होगी, ड्रोन्स होंगी, और बाकी जो होंगी मतलब बाकी जो 49,500 होंगी जो मतलब और रेस्ट क्या होंगी, रेस्ट होंगी रानी मक्खियाँ, मतलब रानी मक्खी उसमें रेस्ट होंगी वर्कर बीज, रानी मक्खी एक होगी। ठीक है, और ड्रोन्स उसमें क्या होगा, मैंने अभी आपको जो बताया कि अगर 50,000 है तो मान लो 500 के आसपास उसमें ड्रोन्स हो सकती हैं, और बाकी के जो मतलब अधिकतर उसमें वर्कर बीज ही पाई जाती हैं। तो इतना सब कुछ समझने के बाद अब आप बताना, और कल जो मैंने आपका देखा बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो उसको सॉल्व करने के लिए मैं पहले अपने आपको नोट्स भेज रही हूँ। उस नोट्स को ना एक बार पढ़ना, क्योंकि एनसीईआरटी की हिंदी मैं शुरू से बोलती हूँ थोड़ी सी टिपिकल है, तो मैं जो नोट्स भेज रही हूँ उसको लिखना, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, और फिर जो डाउट होता है फिर उसको पूछना। तो तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहना। थैंक यू।